हरियाणा के अंबाला में बुधवार शाम को तेज रफ्तार गाड़ी ने निकिता नाम की एक 24 साल की लड़की को कुचल दिया। निकिता घटना के वक्त ई रिक्शा में अपने भाई के साथ सवार थी और अपने घर की ओर जा रही थी। तभी ये जो सफेद रंग की आप हुंडई वर्ना कार देख रहे हैं, इसने आकर ई रिक्शा को हिट किया। जो चश्मदीद है लड़की का भाई हर्ष, उसके मुताबिक जैसे ही ई रिक्शा को इस गाड़ी ने हिट किया तो निकिता ई रिक्शा से नीचे जा गिरी और उसके बाद ये जो तेज रफ्तार कार थी इसने वहां से भागने का प्रयास किया और इसी चक्कर में निकिता गाड़ी के टायर के नीचे आ गई और गाड़ी के दोनों टायर उसके ऊपर से गुजर गए, जिससे उसको काफ़ी इंजरी हुई, काफ़ी चोटें आई। और घटना के वक्त बताया जा रहा है कि अमित कुमार नाम का एक हरियाणा पुलिस का जवान था जो कि इस गाड़ी को चला रहा था। पूरी तरह से वो नशे की हालत में था, ऐसा परिवार की ओर से कहा गया है। और जब उसने ई रिक्शा को हिट किया तो ई रिक्शा को हिट करने के बाद भी वो रुका नहीं। अगर वो रुक जाता तो निकिता को मामूली चोटें आई थी, उसे बचाया जा सकता था, लेकिन उसने भागने की कोशिश की और उसके बाद पहले गाड़ी का ये अगला टायर और उसके बाद जो पिछला टायर आप देख रहे हैं, दोनों टायर निकिता के ऊपर से गुजर गए, जिसकी वजह से निकिता को गंभीर चोटें आई और उसकी मौत हो गई। निकिता की बात करें तो वो 24 साल की थी, ग्रेजुएशन के बाद गुरुग्राम की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी। और बड़ी बात यह है कि एक पुलिसकर्मी जो कि नशे की हालत में था, उसकी वजह से यह हादसा हुआ। अगर आप गाड़ी के अंदर देखेंगे तो आपको अभी भी शराब के गिलास पड़े हुए दिखाई देंगे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घटना के वक्त ये जो पुलिसकर्मी था वो नशे की हालत में था। अगर आप पिछली सीट पर देखेंगे तो वहां पर पानी की बोतल भी पड़ी है, आगे कांच के गिलास पड़े हैं। और बताया जा रहा है कि जब यह घटनाक्रम हुआ तो अमित कुमार नाम का जो पुलिसकर्मी था वो इस कदर नशे की हालत में था कि वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में वो कैसे गाड़ी चला रहा होगा। और जब उसने ई रिक्शा को हिट कर दिया तब उसने ये भी नहीं देखा कि अंदर एक लड़की नीचे आ गिरी है और उसको बचाया जा सकता है, उसको मामूली चोटें आई है। उसने गाड़ी भगा दी और गाड़ी भगाने की वजह से उसने ये भी नहीं देखा कि उसकी गाड़ी के टायरों के नीचे निकिता आ चुकी है, उसको गंभीर चोट आ सकती है। उसने गाड़ी वहां से भगाने का प्रयास किया। इसी दौरान निकिता के ऊपर से गाड़ी के दोनों टायर चढ़ गए और वो गंभीर रूप से घायल हो गई। बाद में अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो इस पूरे मामले में परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है और सीधे तौर पर कह रहा है कि निकिता के साथ उनके परिवार के काफ़ी सपने जुड़े थे। वो ग्रेजुएशन करने के बाद परिवार की माली हालत को देखते हुए गुरुग्राम चली गई थी, अपने भाई को भी वहाँ पर लेकर गई थी और अपने परिवार के लिए मेहनत कर रही थी। लेकिन इस घटनाक्रम ने परिवार को पूरी तरह से उजाड़ कर रख दिया है। निकिता अपने परिवार की इकलौती बेटी थी, एक भाई और एक बहन थे परिवार में, लेकिन फिलहाल जो निकिता है उसकी मौत हो चुकी है और परिवार सीधे तौर पे नशे में धुत पुलिसकर्मी को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। मेरी बच्ची को हमारी बच्ची का खून करा है, मेरी बच्ची को जैसे हमारी बच्ची यही है, हो जाए दुनिया से। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, कुछ भी आपसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है हमारी बच्ची को न्याय दिलाना। मेरी बच्ची मार दी उसने, मेरी फूल जैसी बच्ची मार दी, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। उसकी वजह से मेरे को ये पुलिस वाले की वजह से हुआ जो हुआ जी। गाड़ा था मेरी बच्ची ने, उसका हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, वो वापस नहीं आएगी। पर जिसने मेरी बच्ची मार दे, उनकी औलाद भी होता ना जिसने आज पुलिस वाले करे, अगर आम आदमी कोई करे तो उसको सजा दी जाती है, पुलिस वाले ने करे उसको कोई सजा नहीं दी जाती। क्यों? हम आम आदमी है इसलिए। अगर बाहर निकाल दे हम जान से मार देते हैं। ऑटो वालों ने भी होती क्या उसका हाल होना, क्या हाल करते उसका। मेरी आपसे हाथ जोड़ के बस यही प्रार्थना है, बस उसे सजा मिलनी चाहिए जिसने मेरी बच्ची को मारा है। मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे कुछ नहीं। निकिता काफी जुड़ी हुई थी परिवार से, उसके सपने थे आप लोगों को लेकर। उसके तो बहुत बड़े सपने थे। जख्म हो गया। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरी बच्ची मार दे।
निकिता के पिता यशपाल बजाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यशपाल जी, इस घटना की जानकारी कब आपको मिली? बेहद दुखद घटना है। शराब किसी और ने पी, नशे की हालत में कोई और था, लेकिन आपकी बेटी चली गई। एक्चुअली जी, मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों दिल्ली से, बेटियां मेरी गुड़गांव में जॉब करती है, बेटा मेरा दिल्ली में जॉब करता है। दोनों भाई बहन आ रहे थे रात को, तो 9 बजे यहाँ पहुंचे हैं कैंट में। कैंट से उन्होंने ऑटो पकड़ा है, ई रिक्शा से आ रहे थे। 2 सवारियां उनके साथ और थी, 2 भाई, ये भाई बहन थे, 2 सवारियां इनके साथ और थी। और जब ये आ रहे थे, काली पलटन पुल पार किया है। उसके बाद पीछे से ये पुलिस वाला अमित कुमार जो गाड़ी लेके आ रहा था, वरना गाड़ी थी जिसके पास, उसने आके पीछे ई रिक्शा को टक्कर मारी, जिससे वो उसका बैलेंस बिगड़ गया। मेरी बिटिया गिर के ना रोड पे, हाईवे रोड पे आ गई। ऊपर से वो भागने की कोशिश में ना ऊपर से उसके गाड़ी चढ़ा दी, जो दोनों पहिए उसके पेट के ऊपर से निकल गए। यानी उसको रोन दिया मदद करने की रोन दिया जी, बिल्कुल। एक्चुअली जी उसको नशे में इतना धुत था कि उसको अपनी अभी तक उसको अपनी होश नहीं है। अभी तक हम अभी मिल के आए हैं, उसको अभी तक उसको होश नहीं है, इतनी दारू पी हुई है उसने। और उसके बाद हम फटाफट जो 2 सवारियां दूसरी थी उनके साथ हमने निकिता को भेजा, और मेरे बेटे ने उसको पकड़ के, वो भाग रहा था, अमित कुमार जो पुलिस इंस्पेक्टर गाड़ी चला रहा था, वो भाग रहा था, उसको पकड़ के साथ लेके आया सिविल हॉस्पिटल में लेके आए। तो यहाँ आके डॉक्टरों ने कहा कि इसमें अब कुछ नहीं बचा। अच्छा यशपाल जी, आपको लगता है अगर वो पहली टक्कर जब हुई उसके बाद अगर वो मदद करता या कम से कम गाड़ी साइड में लगा लेता तो बेटी की जान बच जाती, लेकिन गाड़ी ऊपर ना चढ़ाता? बिल्कुल बच जाती जी, बिल्कुल बच जाती। मैं कहता हूँ जी 101% बच जाती, क्योंकि चोट गिरी थी, चोट नहीं लगी थी। चोट तो तब लगी है ना जब उसके ऊपर से, पेट के ऊपर से 2 पहिए निकल गए, रोन दिया पूरी तरह। हाँ जी, रोन दिया पूरी तरह। और उसके बाद बिल्कुल नशे में, बिल्कुल धुत है, आगे बार बार कह रहा जी मैं परेशान था, मेरे को ये घर की परेशानी थी, तेरी परेशानी से मेरा तो परिवार खत्म हो गया ना। सुबह मिले आप पुलिस वाले से, अमित कुमार से? सुबह मिले। ये क्या कहा उसने? अपनी गलती मानी? नहीं जी, कुछ नहीं मान रहे जी। अभी भी वो हैंगओवर में, नशे में? अभी भी नशे में है जी, अभी भी नशे में है, बिल्कुल। और उसके बाद पुलिस वालों ने रात को कोई कार्रवाई नहीं की जी, 2 घंटे तक, मतलब कि हमें मिस गाइड करते रहे। तो ये हमारे साथ बीनू मैडम जी हैं, ये भाजपा जिला की महिला अध्यक्ष है, ये मनीष मंगला जी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, ये हमारे सुंदर धिंगरा जी, एमसी साहब, डिप्टी मेयर साहब। तो आप पुलिस की कार्रवाई से अब संतुष्ट हैं? आपको लगता है इंसाफ मिलेगा? क्योंकि अब बेटी तो वापस नहीं आ पाएगी। क्या कह सकते हैं जी, पुलिस वाले हैं, उन्होंने तो जो है पुलिस की ही करनी है, नहीं मानना उन्होंने। कुछ ना कुछ पॉइंट वो भी रख ही देंगे जी, बाकी देखते हैं अदालत में वकील साहब क्या करते हैं और जज साहब क्या फैसला देते हैं। अच्छा यशपाल जी, काफी स्मार्ट पढ़ी लिखी बेटी थी आपकी, उसके सपने थे। अभी मंजू जी से हम मिलकर आए, रो रो कर बुरा हाल है उनका। मंजू जी बता रही थी कि आप लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी, पैसे कमाना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। मैं मरीज हूँ जी, मैं बीमार रहता हूँ, तो मैं कभी भी जब ऐसी दिक्कत आती थी मैं अपनी दवाई नहीं लेता था, क्योंकि मैंने सारी उम्र मजदूरी की है, रेडी लगाता हूँ, सब्जी की रेडी लगाता हूँ, सारी उम्र मजदूरी की है मैंने, एक एक पल बिताया, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखाया, दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा के सेट किया। उसके बाद जब मैं अब बीमार रहने लगा था, मैंने काम छोड़ दिया था, तो मेरे को कहती थी पापा आप चिंता न करो, मैं आपका सहारा हूँ, मैं आपके साथ रहूंगी, मेरे होते आप किसी चिंता नहीं रहेगी आपको। मेरा सहारा भी छीन लिया जी। परिवार से काफी अटैच थी, परिवार की मदद करना चाहती, हर एक के साथ जी, खाली परिवार से नहीं, हर एक के साथ वो अटैच थी। आज किसी से बात कर लो रो रहा है, धारे मार मार के रो रहा है। मैंने सुबह उसके ऑफिस में फोन किया, उसका डायरेक्टर, उसका मैनेजर रो रहे हैं, उन्होंने अपनी बेटी की तरह माना हुआ था, हर बंदा रो रहा है जी उसको। तो जो बेटी ने सपने देखे थे अब तो बिखर गए सब? तो सपने बिखरेंगे जी, सपने तो बिखरे ही हैं, हम खुद बिखर गए हैं जी। सपने तो जो बिखरे हैं, हम खुद बिखर गए हैं। तो अब बेटी तो वापस नहीं आएगी, निकिता तो वापस नहीं आएगी, अब आप क्या मांग करते हैं? मैं प्रशासन से यही चाहता हूं जी, मैं प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसे बंदे जिनको अपना होश नहीं है, वो पब्लिक की, जनता की क्या सेवा करेंगे? ऐसे बंदों को
ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन को भी चाहिए कि ऐसे बंदों को वो ड्यूटी पे ना रखे, इनको सस्पेंड कर दें या ऐसे बंदे रखे ही ना। मैं प्रशासन से यही निवेदन करता हूं जी। हम लोग ई रिक्शा पे आ रहे थे, साइड में ई रिक्शा चल रहा था, तो पुलिस वाला दारू पी के वरना गाड़ी में आया और सीधा आके ऑटो के पीछे ठोका और ऑटो का बैलेंस बिगड़ा ई रिक्शा का, तो वो नीचे गिर गई और उसने भगाने के चक्कर में कट मारा राइट से ही और निकिता के ऊपर चढ़ाता हुआ निकल गया। उसके बाद उसका बैलेंस बिगड़ा और उसने जाके रेलिंग पे मार दी और फिर उतर के भागने लगा, लेकिन वो भाग नहीं पाया क्योंकि दारू के नशे में था। यानी आप कह रहे हैं टक्कर मारने के बाद पुलिसकर्मी भागना चाह रहा था, इसी जल्दबाजी में उसने निकिता के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। हाँ जी, क्योंकि घसीटता हुआ ले गया, वो क्या है तो दोनों टायर निकाल चुका था वो उसके ऊपर। अच्छा। उसके बाद जाके कहीं आगे जाके रीलिंग पे लगी है गाड़ी तो रुकी है। तो अगर गए थे वो टक्कर मारते ही ब्रेक मार लेता तो शायद आज मेरी बहन मेरे साथ जिंदा होती। मामूली चोटें आती है उसको। हाँ, मामूली चोट आती, नहीं तो एक टायर भी चढ़ता तो भी बचने का चांस होता। दोनों टायर उसके ऊपर से निकाल दिए उसने। अच्छा, जब ये घटना हुई तो वो पुलिसकर्मी नशे में था और क्या वर्दी में था? वर्दी में था और नशे में था। उसका नाम या कोई जानकारी पुलिस ने बताई? अमित कुमार नाम है उसका। कहाँ तैनात था, ये कुछ जानकारी मिल पाई आपको? हाँ जी, उसका तैनात बलदेव कैंप में था। अच्छा, आप ये बताएं कि निकिता क्या करती थी गुरुग्राम में और यहाँ छुट्टियों के लिए आई हुई थी? वो MX कंपनी में काम करती थी। तो वो एक्चुअली में मेरा इलाज चल रहा गया था पिछले 6 महीनों से, तो उसके लिए मेरे को छोड़ने आई थी वो घर पे, क्योंकि मेरे को 2 दिन पहले कुछ प्रॉब्लम आप भी वहीं रहते हैं? हाँ जी, मैं ली मेडियन होटल में काम करता हूँ, तो वहाँ पे वो मेरे को छोड़ने आई थी, तो इसलिए उसका वीकेंड था तो उसने 1 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा ली ताकि वो मेरे को छोड़ के जा सके कि अकेला ना हूँ मैं। तो मेरे से बट फिर रास्ते में ऐसा हो गया। हर्ष, हम समझ सकते हैं परिवार के लिए बहुत दुखद बात है, लेकिन आपको लगता नहीं आपकी बहन का एक काफी ब्राइट फ्यूचर था? वो गुरुग्राम में एक MNC में काम कर रही थी, ऐसे बेदर्दी से एक पुलिसकर्मी ने नशे की हालत में उसको कुचल के मार डाला। सर देखिए, पुलिस वाला मैंने पकड़ लिया था उसी टाइम। मैंने पहले बहन को हॉस्पिटल भेजा क्योंकि वो मेरी प्रायोरिटी थी, और मैं पुलिस वाले को भी साथ हॉस्पिटल लेके गया कि पुलिस वगैरह को का अगर मैं वेट करता वहाँ पे तो कब आती और कब सब कुछ होता। एम्बुलेंस का भी नंबर नहीं लगा मेरा उस टाइम पे, तो मैंने ऑटो में बिठाया उसको, पहले हॉस्पिटल भेजा, पुलिस वाले को पकड़ा और उसको साथ लेके हॉस्पिटल पहुंचा। तब तक मैं फैमिली को इन्फॉर्म कर चुका था। फैमिली वाले डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचे और जब हॉस्पिटल गए डॉक्टर्स ने चेक किया, उन्होंने ECG वगैरह की और उन्होंने जवाब दे दिया, कह रहे बुरी तरह से गाड़ी से कुचल दिया। उसके अंदर पूरी इंटरनल ब्लीडिंग हो चुकी थी, तो कंटिन्यूस उसके मुंह, नाक, कान से खून निकल रहा था। अगले 3 से 4 घंटे रात हम 1:30 से 2 बजे तक हॉस्पिटल में थे, लगातार उसके मुंह, नाक और कान से खून निकली जा रहा था। अच्छा, निकिता गुरुग्राम में क्या प्रोफाइल था? आपने बताया MNC में काम करती थी। MX में काम करती थी वो कंपनीज की प्रोफाइल्स हैंडल करती थी फॉर रिगार्डिंग द बुकिंग्स एंड एवरीथिंग। यस। तो अच्छा, उनका भी करियर शुरू ही हुआ था, उससे पहले घटना हुई? हाँ जी, उसका करियर अभी तो अच्छा चल रहा था, तो अब तो ये होगा। तो परिवार में आप एक भाई एक बहन ही? हाँ जी।